बिहार पुलिस के लिए 6300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम चल जाएगा सर? काहे ना चलेगा? उसके लिए तो कल बतेबे किए थे क्या क्या पढ़ना है। अभी ज़रा आप लोग को बौखना नहीं है, जो बताएं वो करना है, ठीक है ना। आज वीडियो भी डालेंगे। आज 10 दिन से घर पर हूँ, कोई भी क्लास नहीं हो पा रहा है, सब छूट रहा है। घर पर नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या? हाँ, घर पर नेटवर्क नहीं चल रहा। सर एसपीडी करंट अफेयर्स का सेशन ले आइए, ठीक है, बहुत जल्दी लाएंगे। अभी आप लोग का एग्जाम नहीं है ना, एग्जाम आने दीजिए नज़दीक, सब लाएंगे, सब A to Z। चलिए, तो आप लोग को फटाफट जवाब देना है, चूँकि सब पढ़ा दिए हैं। अब पढ़ा दिए हैं तो आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, उतना डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्कशन काफ़ी लंबा लंबा डिस्कशन चलेगा, डिस्कशन नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो फटाफट निकलना है, चूँकि 150 ऑब्जेक्टिव प्लस है, 150 प्लस ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आप लोग का मिलान करो, क्या है? मिलान करो, बताओ। गांधार का तहसीलात 1 के 4, 1 के 4 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। चलो, ये नहीं होगा। सुरसेन मथुरा, सुरसेन मथुरा, तो बी के 1 यहाँ पर है, यानी ये भी नहीं होगा। वर्ष कोसाम्बी, वर्ष कोसाम्बी, तो सी के 2 ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर ए कोसर का श्रावस्ती, कोसर का श्रावस्ती। तो ये सब आप लोग रटवा दिए हैं। ऐसा नहीं कि सोचेगा कि यहाँ टपक जाएगा डायरेक्ट बीचा में, अब बोलेगा ये कौन चीज़ हो पाए, कुछ होना हो पाए। वीडियो देख लेना, थोड़ी ला पढ़ाएं, ठीक है ना। अब बहुत क्वेश्चन इसलिए फास्ट में चलेंगे, चूंकि साइंस से बहुत ज़्यादा टाइम पार हो चुका है, ठीक है ना। अगला, हर्यक वंश के किस शासक कुलिक कहा जाता है? अजातशत्रु। कुलिक किसे? अजातशत्रु। पितृहंता अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के बीच पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का स्थापना उदय ने किया, राजधानी भी उदय ने बनवाया? इसका जगह उदयन, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाइम बिल्कुल पार नहीं करना है, पढ़ाने बहुत सारे टाइम पार कर दिए, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फटाफट। अगला, शिशुनाग वंश का कौन शासक था जिसके समय वैशाली में द्वितीय बोर्ड समिति कालाशोक, क्या हो जाएगा? कालाशोक। द्वितीय बोर्ड समिति कालाशोक। प्रथम जो है, प्रथम अजातशत्रु, अरे कौन खड़ा जाओ, प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चौथा कनिष्क। अगला, 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन, कहाँ पर? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के बीच, तो झेलम नदी का तट पर बितस्ता का युद्ध बोलते हैं, हाइडेस्पिस का युद्ध बोलते हैं, पोरस का पराजय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे फटाफट, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण? द्वितीय नगरीकरण देखो, प्रथम नगरीकरण में लाल मृदभांड था, और द्वितीय नगरीकरण हुआ था कब? महाजनपद काल के बाद में हुआ था। इसमें उत्तरी काली पुरस्कृत बर्तन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पाली ग्रंथ में गांव का मुखिया को क्या कहते हैं? तो गांव के मुखिया का ग्रामिक या भौजक, ग्रामिक या भौजक। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। फटाफट निकलो, टाइम बिल्कुल नहीं पार करना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। अवंती के उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती राजधानी माहिष्मती, ठीक है ना। आगे, नांद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्मनाभ। अंतिम कौन था? घनानंद। घनानंद को कौन मारा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन वंश का स्थापना किया था? मौर्य वंश का स्थापना, बोलते जाना है, ठीक है ना। ग्रीक या यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रीमीज कहा गया है? अग्रमीज या जेंड्रीमीज किसे कहा गया है? अजातशत्रु को, या कालाशोक को, या घनानंद को, या महापद्मनंद को? किसे कहा गया? इसका महापद्मनंद, क्या जाएगा? महापद्मनंद। महापद्मनंद। क्वेश्चन देखो 150 प्लस करवा दिए, ठीक है ना। 150 प्लस क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा फास्ट में चलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या हुआ? 150 प्लस क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा फास्ट में चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अग्रमीज और जेंड्रीमीज क्या? घनानंद। किसे कहा गया? घनानंद को। अगला क्या है? महाप्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण बताइए कहते हैं? पहला ईरानियों द्वारा और दूसरा यूनानियों द्वारा। ईरानी में हकमनी वंश, ईरानी में हकमनी वंश, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम। यूनानी में सिकंदर, यूनानी में सिकंदर प्रथम। यूरोपीय भी यूनानी यानी सिकंदर, यूरोपीय में प्रथम सिकंदर। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी। कौन चीज? यूनानी। ईरान के हकमनी वंश, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम। न बताए थे, बन रहा है तुम लोग को। फास्ट में चलेंगे, पहले बोले फास्ट में चलेंगे क्योंकि इस समय हम रटवा दिए थे, ठीक है ना। रटवा दिए थे, ठीक है ना। हाइडेस्पिस या बितस्ता का युद्ध, तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला, सिकंदर भारत पाक में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। आगे सूची 1 के 2 को मिलान करो। बिंबिसार कौन वंश? हर्यक वंश। कालाशोक
शिशुनाग वंश, महापलम नंद, नंद वंश, बिंदुसार, मौर्य वंश। तो मिलान कर लो, 1 2 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चला आगे, अगला मिलान करो, सूची 1 और 2 को मिलान करो। बताओ मगध क्या बोल रहा है? मगध में कौन चीज? पटना आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, वर्ष वर्ष, तो वर्ष यानी कौशाम्बी, कौशाम्बी यानी उस समय इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद। और कौशल, तो कौशल जो है श्रावस्ती, कौन सी था? श्रावस्ती। और ये वाला जो था ये आपका था अवर वाला, अवर वाला। और अवंती जो है उज्जैन, मध्य प्रदेश के मालवा वाला, मध्य प्रदेश के मालवा वाला। तो बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी, गिरिब्रज या राजगिरी किस शासक द्वारा सफल पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया? उदयन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 16 महाजनपद, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट लाइए सर, सब होगा। यहाँ ध्यान, क्वेश्चन तो अच्छा है, पढ़ने दीजिए सर। अब पढ़ना आराम से, आप लोग उतना टाइम नहीं है। हम इतना करवा रहे हैं, टारगेट बेच उतना क्या करवाता है? पहले तो उतना पढ़ाता नहीं, इतना हम पढ़ा रहे हैं, इतना करवा रहे हैं। तो आराम से इसको जो है धीरे धीरे करके भी, धीरे का भी ऑप्शन होता है, देख लेना, ठीक है ना। और उतना पढ़ने के बाद अगर तुम लोग पढ़ा अभी अभी धीरे बोल रहा है तो पक्का पागले है। उतना पढ़ाने के बाद धीरे धीरे करेंगे। हाँ चलो ये नाम दो। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में मगध का कौन सा सदस्य राजा सिकंदर का समकालीन? सिकंदर का समकालीन ना। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? 6ठी सदी में। अरे 544 में ना हुआ था? तो हम जानते हैं 500 और 600 के बीच के काल को 6ठी सदी, और 600 और 700 के बीच के 7वीं सदी, और 700 और 800 के बीच के 8वीं सदी। तो 544 BC में आर्यवंश का स्थापना हुआ। तो 6ठी सदी, कौन सदी? 6ठी सदी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और बौद्ध धर्म भी 6ठी सदी, बौद्ध धर्म भी। आगे, सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न कारण थे, क्या कारण थे? क्या भारत में तब कोई केंद्र सत्ता नहीं था? बताना है, केंद्र सत्ता नहीं था, तो बिल्कुल केंद्रीय नहीं था। 16 भाग में बटा हुआ था, 16 महाजनपद में, ठीक है ना। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तो बिल्कुल सही है, श्रेष्ठ है, तब जीतेगा। अगला, उस देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला, आंधी का सहयोग मिला था, मिला था ना। वह अच्छा प्रशासन था, सब ये था, तब सक्सेस मिला। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4। चलो मिलान करो जल्दी। चंद्र प्रदोष जो है अवंती का शासक था, और बिंबिसार जो जीवक को भेजा उपचार के लिए। पांडु रोग हुआ तो बताए थे, जिसका होगा इतना। उदयन जो है मगध के शासक, मगध के शासक पाटलिपुत्र का स्थापना, पाटलिपुत्र का स्थापना। प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत जिसने अपना बहन को यानी महाकौशला देवी के लिए काशी दहेज में दे दिया बिंबिसार को। इसका क्या? कौशल। अयाशत्रु। अब ये लो, वर्ष कौशाम्बी, कौशाम्बी को कौन जीता था? अयाशत्रु ही जीत लिया था। इसका क्या होगा? बी का कौन हो जाएगा? 1 का 3, 1 का 3, बी का ना। यहाँ ध्यान दो थोड़ा, ये लग रहा है उदयन, 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 अयाशत्रु। ऐसे भी ऑप्शन में देखिए, अयाशत्रु को मगध ले चल गया। ऐसे दोनों मगध है, पर उदयन भी मगध है, अयाशत्रु भी मगध है, लेकिन यहाँ पर अयाशत्रु को मगध ले चल गया और उदयन को कुंवर से भेज दिया। कहाँ भेज दिया? इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। दोनों मगध संबंधित है, तो मिलाना थोड़ा आराम से। अगला, अभिलेख्य साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश एक नहर खोदी गई थी। तो बताए थे नंद वंश के शासक महापलम नंद कलिंग पर आक्रमण किए थे, और जिनसेन की मूर्ति, जिनसेन के मूर्ति लेकर वहां से आए थे, जैन धर्म से थे, और वहीं पर एक बनाए थे नहर। क्या बनाए थे? नहर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम। पहले साइरस आक्रमण के दल के सफल नहीं रहते, डेरियस प्रथम। अगला, मगध के राजा अयाशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? तो वो बज्जी संघ। अरे वही पर महाशिला कंटक, महाशिला कंटक का प्रयोग किया था, रथ मूसल का प्रयोग नहीं किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल तो मतलब किए थे? अयाशत्रु। नंद वंश का अंतिम घनानंद, घनानंद। भारत में सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? देखो ये आपका सिक्का या मुद्रा प्रचलन अशोक के शासन काल में हुआ था,
कि कनिष्क के शासन काल में हुआ था या 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो महाजनपद काल में ही शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और पहला सिक्का था जिसमें मतलब लेख उत्कीर्ण नहीं था, वो था आगत सिक्का, ठीक है ना। अगला, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। विचार, इनमें से कौन बुर के समकालीन था? तो अजातशत्रु भी बुर के समकालीन था, प्रथम बौद्ध संधि करवाए थे। और प्रसेनजीत भी बुर के समकालीन था। बिंबिसार भी बुर के समकालीन था। बिंदुसार नहीं, बिंबिसार था, ये आजीवक संप्रदाय का था। तो 1 और 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मूल कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग, जब लोहा का उपयोग हुआ था यूपी के अतिरंजित खेड़ा में, तो जहां लोहा मिला था वो शक्तिशाली हो गया। क्या हो गया? शक्तिशाली। इसका जो है ए सही है। क्या है? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवट जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा लिए भेजा था? अवंती के राजा चंद्र प्रदोष को पांडु रोग के इलाज के लिए। पांडु रोग के, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो बताए थे कि अवंती से दोस्ती किया था बिंबिसार, लेकिन अवंती को जीत लिया था कौन? शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनागे ने। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था? अंग को जीत लिया था, बिंबिसारे जीता था, याद है? बिंबिसारे पढ़ाया था, अंग को जीता था अपने ताकत को बढ़ा के, बताए थे ना। तो बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? देखो, काशी तो किया था कौन? अजातशत्रु। कौन किया था? अजातशत्रु ने जीत लिया था, पहले छीन लिया था दहलीवा में, तो फिर जीत लिया था, ठीक है ना। तो अवंती को जो शिशुनाग जीत में किया था, वर्ष को भी जीत लिया, लेकिन काशी को अजातशत्रु, काशी को अजातशत्रु। आगे, काशी और लिच्छवी का विलय मगध में कौन किया था? अजातशत्रु। काशी को अपना मामू से जीत लिया था, और लिच्छवी में लठ, मूसर, महाशिला, कंटक पर करके जीता था। ये दोनों सही है, तो किसका आ जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा क्या? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने किया है। प्राचीन महल की स्थापना बृहद्रथ ने किया, बताए थे। अगला, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था तथा सब छत्रांतक और एकरार के धारण के लिखवाए थे। सब क्षत्रिय का नाश किया था। परशुराम भी इसे कहा गया था, सही है। गिरिब्रज और राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानी थी। तो गिरिब्रज ही बना था, राजगिरी उसी को बोले तो पाटलिपुत्र ही बना था, और वैशाली बना थे शिशुनाग। कौन बनाए थे? शिशुनाग। तो ये भी सही है। कौन सही नहीं है? तो सभी तो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं सही नहीं है, यानी कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगला, सिकंदर के आगमन के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में कौन राजवंश था? तो उत्तर भारत में जो था नंद वंश था। वहीं गए थे, चाणक्य गए थे, अपमान कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, नंद वंश। घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? मगध था। कौन था? सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। कोई दिक्कत ना, फास्ट में चल रहे थे, क्योंकि जो पढ़ लिया उसके लिए कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब फास्ट में चलेंगे तो अब इगला जो है ना 2 साल पढ़ाएंगे तो खत्म ना हो, इतना हम पढ़ा रहा है। इतना तुम लोग कितना भी फाउंडेशन ज्वाइन कर लो 10 से देखे, इतना जितना करवा रहा हो उतना करवे भी नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला जो यहाँ पर आप लोग का है, क्वेश्चन सुनो तुम लोग खाली, ठीक है ना, बाद में अच्छा पढ़ना। अगला क्या है? नहीं तो 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, अच्छा पढ़ना, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन लेकर आएंगे, 10 पहले क्वेश्चन लेकर आएंगे, बोलेंगे लो लगा लिया, हो गया खुश, ठीक है। अगला क्या है? तुम लोग को सब कुछ चाहिए, अरे हम अंदर घुस के पढ़ना है। क्लास में बोलेगा रिविजन कराइए सर, उसे यह बोलना है कि क्लास में रिविजन कराइए, क्लास में यादें कराइए, क्वेश्चन जो है हम दम भर लेकर आइए, सब कुछ करवाना है। 349 रुपया में टारगेट में। अब बोल रहा है कि हम फास्ट में मतलब क्वेश्चन पढ़ने दीजिए, सर आराम से घर में की करता, सुता रहता है घर में दिन भर। चलिए जान दो, पढ़ क्या हो जो पता है तुम लोग को की करना है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या किया था? अजातशत्रु बिंबिसार को मारा था, और अजातशत्रु को फिर मारा उदयन। कौन मारा था? लेकिन जो यहाँ पहले वही बताना है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर तो पितृहंता इसे कहा गया, पितृहंता इसे कहा गया था। विश्व का पहला ग्रंथ लिच्छवी। कौन सी? लिच्छवी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलो मिलान करो जल्दी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौन सी? इंद्रप्रस्थ। पंचाल का आहिस्त, ठीक है ना। कौशल का जो है
कौशल का यानी कौशल का क्या बोलते हैं? श्रावस्ती। क्या बोलते हैं? और वर्ष के कौशाम्बी, वर्ष के कौशाम्बी, कौशल के श्रावस्ती, और श्रावस्ती को बोलते साकेत। क्या बोलते हैं? साकेत। मिलान करो, ए का 4, ए का 4 तो यहाँ पर है, और बी का 3 यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपद का? तो बौद्ध ग्रंथ अंगूठा निकाय, बौद्ध ग्रंथ, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, विराटनगर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित में से किसी एक नदी को पहले वितस्ता, झेलम का वितस्ता, झेलम को वितस्ता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? चाणक्य का अन्य नाम। तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो खोल लो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। निम्नांकित में किसकी तुलना में क्या बेली? क्या प्रिंस? यहाँ ध्यान दो, प्रिंस नामक पुस्तक का लेखक मैकियावेली है, और जिस प्रकार प्रिंस में राजनीतिक बारे में चर्चा किया गया है, उसी प्रकार जो है कौटिल्य के चाणक्य में भी राजनीतिक के बारे में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी चाणक्य राजनीतिक बारे में चर्चा किया गया है। इसलिए भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं? चाणक्य। किसे बोलते हैं? चाणक्य। अब मैकियावेली का प्रिंस, प्रिंस जो है यह पुस्तक मैकियावेली का है, तो चाणक्य का पुस्तक जो अर्थशास्त्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन बैठे कर अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? अशोक। 99 को मार दिया, सुसीम कौन चाहिए? नहीं मारा है। अगला, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी? प्रिय पत्नी कारुबाकी, प्रिय पत्नी कारुबाकी। तुम लोग तो ज्यादा पढ़ लिया कि? अगला, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी, उसी को बोलते बताए थे ना, सभी में प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी समझाए भी थे। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। बिंदुसार ने विद्रोह को चलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। कहाँ भेजा था? उस समय अशोक अवंती के राज्यपाल था, तो तक्षशिला। सुशील ने दबाया, अशोक दबा दिया था। आगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी अशोक, देवनाम प्रियदर्शी अशोक, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय अशोक, देवताओं के प्रिय। निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन है? देखो, मौर्य के बाद हसीन मशुक शाह, तो मौर्य के बाद शुंग, मौर्य के बाद शुंग, और शुंग के बाद कर्म, और कर्म के बाद सातवाहन, सातवाहन के बाद कुषाण, और कुषाण के बाद गुप्त। यानी सबसे नया इसमें कौन सी है? ये चारों सबसे नया कौन है? प्राचीनतम मौर्य। कौन है? मौर्य। आगे, कौटिल्य चाणक्य से बड़ा मौर्य, द्वितीय नहीं मौर्य, द्वितीय गुप्त वंश में जाएगा। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप लोग देखते जाओ। अगला, ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान है बौद्ध धर्म प्रभावित किससे हुआ? निग्रोध से। शिक्षा कौन दिया? उपगुप्त। अगला, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया? चाणक्य तो किया था, गुरुजी, प्रधानमंत्री जी। अगला, साक्षी के किस कला को मूर्ति कला का निर्माण है? तो बौद्ध धर्म अपनाया था कौन? अशोक। और साक्षी का स्तूप हो या कश्मीर का जो है स्थापना किया अशोक, कौन किया? ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। सरवन बेल गोला कर्नाटक में संलेखना विधि का पालन करते हुए भद्रबाहु के कहने पर कौन धर्म? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? मौर्य साम्राज्य में मुद्रा ना लिखा है तो लिख लेना पन। क्या है? मौर्य, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? पन। क्या है? मुद्रा नाम पन, मुद्रा नाम पन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश शासक नहीं है? स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य, एक बेटवा बिंदुसार, पोता अशोक, अजातशत्रु हर्यक वंश। बिंदुसार के बेटा, बिंदुसार के बेटा, तो मौर्य वंश में यही नहीं है। निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो था वो था कुणाल। अशोक का जो पोतवा था दशरथ, ये तो लिख लेना नोट्स में, ठीक है ना, क्योंकि कुछ मतलब छूट जाता है। तो अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, पोतवा दशरथ। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, मुद्रा राक्षस का लेखक, तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाल दत्त है।
और विशाल दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस में लिखा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वृषल कुल में निम्न कुल में जन्म लिए थे, बताए थे ना। चलो अगला, विशाल दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या है? ये मुद्रा राक्षस जो लिखा है मौर्य वंश के बारे में, अब मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखल है। तो हिंदू देवता नहीं है, आर्य के बारे में नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ऑप्शन नंबर डी। और चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था वृषल कुल यानी निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, मालवा गुजरात में सौराष्ट्र प्रांत बताए थे ना, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य जो है पुष्पगुप्त वैश्य नामक मंत्री के मदद से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है। यानी गुजरात में अधिकार किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका था? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन जीता है? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कलिंग पूछे तो अशोक, कलिंग पूछेगा अशोक। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा, तो कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन अशोक। किसका? निम्नलिखित में किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? बताए थे जहां पर बैठा है वहां जौहरी ना है, लास्ट बताए थे ना। तो पाटलिपुत्र में तो खुद है, तो वहां तो ऐसे ऐलान कर देगा तो हो जाएगा। पाटलिपुत्र में नहीं, पाटलिपुत्र में नहीं। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? चंद्रगुप्त खाल और साल का लेखा समकालीन चाणक्य था, चाणक्य प्रधानमंत्री था, ठीक है ना। गुरुवे जी था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का नंद वंश 50 मगर पर किस तो हसीन मसूद। तो नंद के बाद मौर्य, नंद के बाद घनानंद को मार के मौर्य वंश, घनानंद को मार के मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वारी तक्षशिला, चाणक्य यही के था, चाणक्य भी यही था। और व्याकरण के जनक पाणिनि, व्याकरण जनक पाणिनि वो भी यही पढ़े, तक्षशिला कहाँ पढ़े थे। और राजा तक्ष इसका स्थापना किए थे। और ये संस्कृत का विश्वविद्यालय था। और ये सिंधु एवं झेलम नदी के बीच, झेलम नदी के बीच था। अगला, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका का। और मेगास्थनीज कहाँ राजदूत था? यूनान के। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन पुस्तक लिखा था? इंडिका। भारतीय समाज कितना भाग में बताया था बताओ? तब इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनी बताए थे भारतीय समाज 7 भाग में बटा हुआ है, जिसमें कौन प्रथा नहीं है? दास प्रथा नहीं है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वो आपका किसका है? तो वो बतावे किए थे मुद्रा राक्षस में, वृषल कुल में बताया था, निम्न जाति में बताया था। तो विशाल दत्त मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में। अगला क्या बोल रहा है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है पाटलिपुत्र के प्रशासन बोल रहा है, प्रशासन। राजनीति बोलेगा तो अर्थशास्त्र, राजनीति बोलेगा तो अर्थशास्त्र, प्रशासन बोलेगा तो इंडिका, मेगास्थनीज का इंडिका। अगला, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत, बताए थे लिपि 4 गो, लिपि 4 गो, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी। ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी, ब्राह्मी। लेकिन भाषा प्राकृत, भाषा अपराकृत को बोलते हैं अर्धमार्गी। क्या बोलते हैं? अर्धमार्गी। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दक्कन का विजय, दक्कन, दक्कन यानी महाराष्ट्र चल गया था, तो मालवा, महाराष्ट्र, गुजरात, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन बोलेगा यही अवंती, सॉरी कलिंग, कलिंग कासो। आगे, मेगास्थनी ने भारतीय समाज 7 किसमें? 7 जिसमें दास प्रथा नहीं। कौटिल्य का 7 पहलू पर बताया जाता, राजनीतिक के बताए थे, इकोनॉमिक्स नहीं। तुम लोग तो विद्वान बन गया है। निम्न में से कौन क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक कलिंग को मिला लिया था, लेकिन श्रीलंका पर थोड़े था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना बेटा महेंद्र और बेटिया संघामित्रा को भेजे, संघामित्रा को भेजे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को राजधानी सर्वप्रथम तो उदयन ने बनाए थे, लेकिन यहाँ उदयन है। ये चारों में पहले कौन बनाए? चारों में पहले कौन बनाए थे? ये चारों में पहले बनाए चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बनाए थे? क्योंकि ये इसके बाद ही सब आया था। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा बुक है? ले, अब ये तो सब बुक में पहचानता है, कौन दुनिया में रहता है, लुसेंट वाह है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था, लकड़ी का विशाल महल था, लकड़ी का विशाल महल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बराबर के पहाड़ी बतावे किए थे, गया के बराबर के पहाड़ी में अशोक जो है 4 गुफा का निर्माण आजीविकों के लिए, आजीविकों के लिए कर्ण, चोपड़ा, सुदामा, बीज झोपड़ी, कर्ण, चोपड़ा, सुदामा, बीज झोपड़ी।
तो किसके लिए? आजिबको के लिए। और इसका पोतवा दशरथ, इसका पोतवा दशरथ नागा अर्जुन की गुफा, नागा अर्जुन की गुफा बनाए थे आजिबको के लिए, आजिबको के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो बताए थे कि बताओ कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में पुष्पगुप्त वैश्य मंत्री के देखरेख में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। और यही सुदर्शन झील का पुनः निर्माण जो है रुद्रदामन ने करवाए थे। उसके बाद आगे चले करवाएंगे, अस्कंदगुप्त ने करवाएंगे। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलता है, हम बोले थे ना। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट, अशोक खुद को मगध का सम्राट बताया था, भाबरू स्तंभ, भाबरू। लेकिन अशोक का नाम अशोक मिलता है 4 गो में, बताओ कौन कौन? मौस्की, गुर्जरात, नेटूर, उदयगुरल। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है 4 गो में, मौस्की, गुर्जरात, नेटूर, उदयगुरल। लेकिन अशोक ही मगध का सम्राट है। ये किसमें है? भाबरू स्तंभ, सबसे छोटा स्तंभ लेख, लघु रुमन देई, क्वीन स्तंभ लेख, क्वीन रानी का स्तंभ लेख, कौशाम्बी, अरे भूल गया, क्वीन स्तंभ, रानी का स्तंभ लेख, कौशाम्बी। आगे क्या बोला? बोल रहे हैं क्या? चंद्रगुप्त को क्या बोला गया है? सेंड्रोकोटस। जस्टिन कौन बोला है? जस्टिन ने बोला है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। अशोक को प्रियदर्शी अशोक, प्रियदर्शी अशोक। और चाणक्य विष्णुगुप्त। तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3 सी का 4 और डी का 1, सी का 4 है ना, सी का 1, सी का 1 और डी के 4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। अखिल भारतीय साम्राज्य का स्थापना, अखंड भारत का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। हिंदकुश पर्वत यानी अफगानिस्तान दहेज में मिल गया था, पाकिस्तान भी कुछ भाग दहेज में मिला था, काबुल, कंधार, हेरात में दहेज में नहीं मिला था। तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त हिंदकुश पर्वत तक। ऑप्शन नंबर सी। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख स्थित है। बताओ, ये बताओ, देखते हैं कौन कौन बताएगा। बताओ, हम बताए थे कि जो अशोक का जो 14 गो बृहद स्तंभ लेख शिलालेख है, बृहद शिला लेख है, वो 8 स्थान से मिला है। बताए थे शाम को बताए थे, क्या बताए थे? शाम को जो सोए वो गधा है, बताए थे। और उसी में बताया था सास से शाहबाज गढ़ी, मान से और को से कालसी, बताए थे। और ये उत्तराखंड में बताए थे। काशी कहाँ बताए थे? उत्तराखंड में। शाम को जो सोए वो गधा है, अरे बताए थे ना, तुम लोग गधा है, ठीक है ना। तो को से कालसी, को से और कालसी उत्तराखंड में, कालसी उत्तराखंड में। और यहाँ बोला उत्तरांचल, कौन सी बोल रहा है? यानी उत्तर में, तो उत्तराखंड उत्तर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी, ऑप्शन नंबर। अब बोलेगा ये भी तो उत्तर में है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ाए थे। ये भी उत्तर में, लेकिन यहाँ पढ़ाए थे नहीं। ये भी उत्तर में, लेकिन यहाँ पढ़ाए थे नहीं। कालसी क्या पढ़ाए थे? कालसी। समझ आ गया? क्वेश्चन कभी हिलता ना, ठीक है ना, लेकिन हिल गया है। पीसीएस में पूछा हुआ, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है। अगला, सांची का स्तूप किसने बनाया? अशोक। कौन बनाया? अशोक। अशोक के शिलालेख का पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंस। अशोक के शिलालेख का खोज किया था टी पैंथरल। 1750 में। लेकिन पढ़ने वाला जेम्स प्रिंस है, 1837। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। कलिंग युद्ध के कलिंग युद्ध तेरहवां। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस की कब पराजित? 305 बीसी में। निम्नलिखित में कौन सा राजा अपराया जनता के संपर्क में? अशोक। धर्म की नीति अपनाया था। अशोक जनता के संपर्क में हमेशा रमते रहो। अशोक जो है ना, यहाँ तक बोल दिया था छठा शिलालेख में बोला है कि अगर जनता को भी काम पड़ता हो तो हम कहीं भी हैं, चाहे खा रहे हैं या बैठल है या सुतल है, यहाँ तक कि बीबी के कमरा में काहे न रहे, पत्नी भी कमरा में रहे, लेकिन जनता को काम पड़ता है तो हमको फटाक से न बोलो, हमेशा सुनने के लिए तैयार है। छठा शिलालेख में अशोक खुदे बोला है, चाहे कहीं भी हम रहे, बीबी के साथ काहे न रहे, तब भी, ठीक है ना, याद रखना। तो जनता के लिए तैयार थे, इसलिए महान बने, लाला से महान नहीं बने थे।
अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो कलिंग को जीतने के बाद क्या किया जल्दी बताओ। तो फिर जो है युद्ध के नीति त्याग दिए थे और धर्म के रास्ते पर चले थे, सीमा बढ़ाई थी, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था, भारी रक्षा देखते कलिंग भी थी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, अशोक का अधिकांश अभिलेख भाषा व लिपि में, देखो अफगानिस्तान में मिला, ग्रीक और अरमाइक में, पाकिस्तान के मानसेहरा और शहबाज गढ़ी मिला था खरोष्टी में, बाकी बात संपूर्ण भारत ब्राह्मी, तो अधिकांश ब्राह्मी, अधिकांश ब्राह्मी, तो कौन हो जाएगा? संस्कृत नहीं मार देना, प्राकृत और ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशाल, वही विशाल दत्त के मुद्रा राक्षस जिससे निम्न कुल बताए थे, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संस्कृत कला व साहित्य सोना, उन्होंने क्या बोला? मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, वो विकास किया था। अब याद दो, यहाँ संस्कृति विकास होवे किया था, कला तो कुछ भी करो, स्तंभ कला, ठीक है ना, शिलालेख, गुहालेख, स्तूप, ये सब तो विकास होवे के 84 स्तूप अशोक बनाए थे, ना बनाए थे। और जो आएगा पुष्पित सिंह आएगा तोड़ देगा, ठीक है ना। और कला विकास हुआ, साहित्य का भी विकास हुआ था, एक से एक साहित्य का रचना हुआ था, अर्थशास्त्र, ठीक है ना, मुद्रा राक्षस, बहुत सारा रचना हुआ था, सही है। प्रांत के विभाजन, 5 विभाजन में चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक का समय जो है 5 प्रांत था। उत्तरी प्रांत की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणी प्रांत की राजधानी स्वर्णगिरी, पूर्वी प्रांत का पाटलिपुत्र, और अवंती का उज्जैन, और कलिंग का तोसली। तब विभाजन था। अब यहाँ सोना सिक्का नहीं था, सोना सिक्का पहले चलाता है कौन? हिंद यमन। अभी हिंद यमन आया नहीं, हिंद यमन में पढ़ाए थे, अभी हिंद यमन आया नहीं। चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश के बाद आएगा, हिंद यमन आएगा, अभी इंडो ग्रीक आया नहीं है, तो गलत है। कौन चीज है? हिंदू कश तक साम्राज्य, बिल्कुल राइट है। हिंदू कुछ जो है ये कहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, और काबुल का अंदर हैरात मकान दहेज में मिला था, तो वहां तक तो विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य कर दिए थे। तो इसका 1 भी सही है, 3 भी सही है, और 4 भी सही है। समझ ना आया है? काफी जबरदस्त क्वेश्चन था। 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया, बिल्कुल राइट है, सही है। क्या सही है? आप रखते हैं कारण, क्या रखते हैं? कारण कलिंग दक्षिण भारत के आने वाला, दक्षिण भारत में था, बिल्कुल राइट है। स्थलीय और समुद्रीय मार्ग को नियंत्रित करता है, बिल्कुल राइट है। उस समय जो है घोड़ा हाथी लिए प्रधान था, और उस समय जो है दक्षिण भारत में था, अभी भी दक्षिण भारत में समुद्र से टच करता है, और स्थलीय मार्ग और सड़क मार्ग दोनों को जोड़ता है, इसलिए बोला इस पर अधिकार होना चाहिए। तो कथन भी सही है, और क्यों आक्रमण किया वो कारण भी सही है। ए आर दोनों सही है, और आर ए का व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ध्यान लो, बहुत जल्दी निकल रहा है, और यही सब ध्यान जो नहीं देगा बहुत पछताएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में ई आर के पढ़ाए थे। संगम राज में 3 वंश था, चोर चेर पांड्य, और अशोक के शिलालेख जो है ना, दूसरा और 13वां में चोर चेर पांड्य के बारे में उल्लेख है, जो संगम वंश है। कौन वंश है? संगम वंश। तो याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन जबरदस्त था, ठीक है ना। अगला कथन के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता का मध्य सामाजिक समरसता और अधिक महत्वपूर्ण थी, बिल्कुल राइट। अशोक जो धर्म का रास्ता क्यों अपनाए थे? कि जनता के लिए यही बहुत ज्यादा अच्छा था। किसके लिए अच्छा था? तो सामाजिक के लिए, समरसता के लिए महत्वपूर्ण था, तो सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रचार किया था। तो धर्म के रास्ता छोड़ के बोला सब लोग समान है, सब लोग मिलजुल के रहो, सब लोग जो है पशु को भी आदर करो। मानव के लिए अति जो है क्या करवाया था? मानव और पशु के लिए जो चिकित्सा सुविधा भी करवाया था। तो ये क्या है? तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए का व्याख्या कर रहा है। इसीलिए तो अशोक जो है धार्मिक रास्ता की निष्ठा का अपेक्षा किया जनता से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में किस राज्य देश में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? अब यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है? लेला, ये कालसी नहीं मार देना। 4 नाम अशोक का अशोक नाम मिलता है। मॉस्की, गुर्जरात, नेटुर, उदय गोलक। मॉस्की गुजरात, मॉस्की, गुर्जला, नेटुर,
उदय गोलन, ये 4 स्तंभलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी बार भाबरू स्तंभलेख में जो है अशोक के द्वारा अशोक के बारे में लिखा हुआ है कि अशोक ही मगध का सम्राट है, ये भाबरू में। लेकिन अशोक नाम मिलता है किसमें, तो 4 गो में, मौस्की, गुजरा, नेट्टूर, उदय गोलन। तो इसका मौस्की क्या मार देना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है। अशोक का जो शिलालेख बताए थे, स्तंभलेख जो बताए थे, उसके बारे में यह बढ़िया पोलिश थे, पोलिशदार था, चमकदार था, सही है। स्तंभों का शेप सुंडाकार था, यानी सुंडाकार में तो ऊपर कैसे ना हुआ था, ऐसे ले लिया था, फिर यहाँ ऐसे बना था, फिर यहाँ ऐसे बना था, ये बिल्कुल सही है भी। ये अखंड था, बताए थे, ये कहीं टूटा हुआ नहीं था, जोड़ा हुआ नहीं था, सिंगल पत्थर के काट के बनाया हुआ था, यानी अखंड था। यह स्थापना संरचना के भाग था, स्थापना संरचना के ये सब भाग नहीं था, स्तूप वगैरह भाग था, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। श्रीनगर का स्थापना कौन किया, अशोक, कौन किया। और श्रीनगर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है किससे, तो वो मिलता है राज तरंगिनी से। और राज तरंगिनी के लेखक कौन है, कलहन, कौन है, कलहन। अगला, सूची 1 और 2 को मिलान करो। उत्तरा पद की राजधानी तक्षशिला बताए थे, दक्षिणा पद की राजधानी स्वर्णगिरी बताए थे, अवंती की राजधानी उज्जैन बताए थे, और पूर्वी प्रांत यानी प्राची का राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक जी तिलक कलिंग को कलिंग का तोसली, कलिंग का तोसली। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द, तो ये अर्थशास्त्र में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में शूद्र के लिए आर्य क्या कहा गया, क्या कहा गया, आर्य। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। शूद्र के लिए क्या कहा गया, आर्य। ये याद कर लो, ठीक है ना, ये आप लोग को पता ना है, इसलिए याद करो। अगला, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में आकर, कौन ग्रंथ, निग्रोध के प्रभाव में आकर जो है बौद्ध धर्म किससे शिक्षा लिए थे, उपगुप्त, किससे लिए थे, उपगुप्त से लिए थे। अगला, किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोर्था कहा है, पाटलिपुत्र को पोलीबोर्था कौन कहा है, तो वो कहे थे कौन, मेगास्थनीज कहे थे, क्योंकि ये यूनान के रहने वाले थे। यूनानी भाषा में पाटलिपुत्र को पोलीबोर्था क्या कहा गया है, ये याद करो, ये याद कर लो, ये नहीं लिखा है, तो पोलीबोर्था। अगला, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था, तो एग्रोनोमाई जो था भवन निर्माण अधिकारी था, या कृषि विभाग का अधिकारी था, या सड़क निर्माण अधिकारी था, या मापतौल का अधिकारी था। तो एग्रोनोमाई जो है ये वाला जो था, ये आपका सड़क निर्माण का अधिकारी, सड़क निर्माण के अधिकारी था, तो ये भी याद कर लेना है। अगला, मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष, गुप्तचरों को गुड़ पुरुष चाणक्य खुद कहे थे। अगला, किस धीरे धीरे क्या मिस्त्री दे पर मिस्त्री जो होते बोले तो हटा ही ना है, इधर मारते तो सब बह जी। यहाँ ध्यान दो आप लोग, धीरे धीरे अंदर आ गए पनिया ध्यान दो। आप क्या बोल रहा है, किस श्रीलंकाई शासक ने, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी, वो 30 था, कौन था 30, ठीक है ना, वो भी अशोक के रास्ता पर चलने की कोशिश किए थे। अगला, मतलब जरूरी थोड़ा भाई था तो जरूरी थोड़ा एक नाम और मिलेगा तो वह हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, जैन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म अपनाए थे, लेकिन कौन ग्रंथ में जानकारी मिलता है, तो यह भी याद कर लो, यह आपका मिलता है किसमें, परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वमवेल गोला के नाटक में जैन धर्म को अपनाते हुए संलेखना विधि का पालन करते हुए भगबाहु के नेतृत्व में मारा गया था। यह जानकारी किससे मिलता है, तो परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। किस महीना से मौर्य का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है, मौर्य का राजकोषीय वर्ष बताना है। मौर्य वंश जो है इसका जो है राजकोषीय वर्ष, फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर प्रारंभ होता है, फिजिकल ईयर प्रारंभ होता है फागुन यानी होलिया से, ठीक है ना। फिर क्या है, आषाढ़ से, या पूष यानी माघ से, और ज्येष्ठ यानी जून से। नहीं बताओ क्या हो जाएगा इसका, बताइए।
आषाढ़ होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद करना। निम्नलिखित में से किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? देखो अशोक के शिलालेख में बताते हैं चोल का था, चेल का था, पांडे का था। चोल चेल पांडे का था, चोल भी था, पल्लव नहीं था, पांडे भी था और क्षत्रिय पुत्र भी था, क्षत्रिय पुत्र भी था और केरल पुत्र भी था। यहाँ खोई लो 1 3 4 और 5 कहाँ पर है? 1 3 4 5। देखो पहले चोल चेल पांडे तो था ही, है ना। अशोक के दूसरा और 13वां शिलालेख में संगम काल के वंश चोर चेल पांडे था, साथ ही साथ चेर को ही कहा गया था केरल पुत्र और क्षत्रिय पुत्र भी था। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव से होगा, लेला तुम लोग ध्यान न दे रहा है, इस क्वेश्चन जो है ना फंसेगा पक्का। अब ये ध्यान दो, उधर की देख रहा भेंगन करेगा, की दिक्कत है? गर्म होकर ठंडा जाएगा। यहाँ ध्यान दो, अशोक के बारे में लिखित जानकारी किससे मिलता है? शिलालेख से जानकारी मिलता है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित था? दक्षिण भारत में अरमाइक, अरे भारत में ब्राह्मी, भारत में ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में पाया गया है, ग्रीक और अरमाइक में पाया गया है। सार ए कुना अभिलेख, सार ए कुना अभिलेख जो था वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में था, ग्रीक और अरमाइक लिपि में था। अफगानिस्तान में, कहाँ पर? अफगानिस्तान। बाकी चीन में नहीं था, बर्मा में नहीं था, नेपाल में नहीं था, ठीक है ना। आगे पाकिस्तान में था। अत्यंत पोलिस, क्या बोल रहा है? अत्यंत पोलिस किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडु रजित या बालू कास्म के एकल मतलब एक ही टुकड़ा से बना हुआ, एक ही टुकड़ा में तक्षित किए गए उस साधारण कहाँ की खदान से निकाला गया था। ये कहाँ से खदान से निकलता था? जो पथरा निकलता था स्तंभलेख के लिए, एक ही टुकड़ा से बना हुआ। मिर्जापुर के चुनार या वाराणसी के समीप या लड़िया नंदनगंज से जो हुआ। ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। इसका कहाँ पता है? आप लोग सुना होगा, चुनार के बारे में सुना होगा। किसके बारे में? तो मिर्जापुर के चुनार यूपी से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, क्या बोल रहा है? भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते। किसने कहा था? इस सब क्वेश्चन आप लोग को जो है बता रहे हैं, फिर सुनो, ये सब ऑब्जेक्टिव से क्लियर होगा, बता रहे हैं। ऐसा आप लोग इग्नोर कर रहे हैं तो बहुत पछताएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हो जाएगा, बोल रहे हैं। भारतीय लिखने की कला के नहीं थे। एक मेगास्थनीज, कौन? क्योंकि मेगास्थनीज जो थे ये आए थे कहाँ से? यूनान से आए थे और ये पहले भारत में आए थे और यही बोला था लिखे खाली हमरा लूर है, बाकी भारतीय लूर नहीं है। मेगास्थनीज कौन बोले थे? मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर तो बिंदुसार 3 चीज मांगे थे? मदिरा मांगे थे, सूखा अंजीर मांगे थे, दार्शनिक मांगे थे, लेकिन मिला था 2 गो मिला था। जो क्या मिला था? एक तो जो है मदिरा मिला था और सूखा अंजीर मिला था, और डामेकस जो है राजदूत को भेजा था। इसका क्या हो जाएगा? बिंदुसार। कौन मांगा था? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी 13वां शिलालेख, 13वां जो है शिलालेख हो जाएगा। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रकार का गवर्नर था? तो अशोक जो था वो था अवंती के राजा ने उज्जैन। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? प्रथम पृथक शिलालेख, प्रथम पृथक शिलालेख। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक को आंतरिक दुख था? कलिंग वाला। कौन वाला? कलिंग जो इसको हृदय बदल दिया था। अगला, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं जहां भी रहूं मेरी महामात मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी रहूं, चाहे रानी के साथ रहूं या खाता रहूं, रानी के साथ रहूं या विश्राम में रहूं या अंसारा में रहूं, कहीं भी रहूं। छठा में बताए थे ना, अभी नहीं बोले थे? छठा, किसमें? छठा में। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासक के अधिकारी का नाम है? अवरोही क्रम में, अवरोही में तो समझ रहा है ना, घटते में क्रम, सबसे ऊंचा अधिकारी, फिर उससे नीचे अधिकारी, फिर उससे नीचे अधिकारी। तो ये याद कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर होगा। पहले प्रदेश के अध्यक्ष प्रादेशिक, और उसके नीचे राजूत, और उसके नीचे युक्तक। तो ये याद कर लो ऑब्जेक्टिव से, बता इसलिए ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं।
ऑब्जेक्टिव जब लगा लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत ना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर होगा ना, तो कितना तुम पढ़ लो। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बिष्टि है, तो बिष्टि मतलब क्या हुआ, तो बिष्टि मतलब होता था बेगारी, उस समय बेगारी होता था, तो बोल से बिष्टि, बोल से बेगारी। मौर्य काल में सीता क्या था, तो राजकीय भूमि के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, और भूमि को सीता, और हल जो चलता था उसको भी सीता, उसको भी सीता, तो इसका राजकीय भूमि के प्राप्त आ। अगला अगला क्या है, अगला जो है निम्नलिखित में मौर्य कला में सबसे निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है, तो सिंपल बात है स्तूप, इसीलिए तो 84,000 स्तूप अशोक बना दिया, 84,000 स्तूप अशोक ने बनवा दिए थे। अब फिर आएंगे कौन, पुष्यमित्र शुंग, वो नष्ट करेंगे, वो तोड़वा देंगे, लेकिन भारत स्तूप का निर्माण करवाएंगे पुष्यमित्र शुंग। अगला कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप, हम बताए थे ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में 12 वर्ष अकाल पड़ा था। ये कहाँ से प्राप्त अभिलेख से जानकारी मिलता है, महास्थान बांग्लादेश से, कि सागौड़ा से, कि महास्थान कालसी से, या आपका भाबरू सारनाथ से। यह कहाँ जानकारी मिलता है कि अकाल पड़ा था, ये हो जाएगा आपको कहाँ पता है, महास्थान है सोना का बांग्लादेश, क्या जाएगा, महास्थान की दो जगह दे है ना, रुक जाओ थोड़ा, बांग्लादेश का सही है, यह सही है, ठीक है ना। फिर यहाँ यूपी दे रहा है, क्या दे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर, ये कालसी वाला नहीं, कौन वाला, महास्थान बांग्लादेश, महास्थान बांग्लादेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध का प्रचार, तो अपना बेटा महेंद्रा और पुत्री संघमित्रा, तो महेंद्रा और संघमित्रा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के मानसेरा पाकिस्तान, तो मानसेरा और शहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान में, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहाँ से अशोक के द्विभाषाई लिपि, तो अफगानिस्तान के सार ए कूना अभिलेख, जो ग्रीक और माइक दोनों भाषा में था, ग्रीक और माइक दोनों लिपि में था, इसीलिए द्विभाषाई लिपिक, तो इसका सार ए कूना या सर कूना कंधार, कहाँ से, कंधार से। अगला कौटिल्य द्वारा रचित और शास्त्र, तो ये याद कर लेना है, ये 15 अधिकरण में, कितना अधिकरण में, 15 अधिकरण, कितना अधिकरण में है, 15 अधिकरण में याद कर लो। और शास्त्र में जो है ना सप्तांग कौन सी है, और शास्त्र में कौन सी है, और शास्त्र में राजा के 7 गो अंग बताया गया, 7 गो अंग बताया गया, चाणक बताया है, उसको बोलते सप्तांग, क्या बोलते हैं, तो वो क्या है, संगीत वगैरह तो पहले हैगा नहीं, ठीक है ना, राजा है, छत्र है, प्रशासन है, कोष है, ये तो होगा नहीं, मंत्री है, औषध सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण कर्मचारी होगा, या राजकुमार होगा, आचार्य होगा, व्यापारी होगा, साधु होगा, साधु वगैरह होगा नहीं, इसका अगर राजा होगा, छत्र होगा, प्रशासन होगा, कोष होगा, इसी बार चाणक्य तो ये सब बारे में जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ के राजा था, देखो हम बताए थे मिस्र के फिलाडेल्फस यानी टोलमी द्वितीय, वो अपना राजदूत डियानोसियस को अशोक के दरबार में भेजे थे, यानी ये हो जाएगा मिस्र, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। किसके शासनकाल में डायमेकस बिंदुसार के दरबार में मेगा अस्त्रित के उत्तराधिकारी किसे बोलते हैं, मेगा अस्त्रित के उत्तराधिकारी किसे बोलते हैं, डायमेकस को बोलते हैं। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के दरबार में आए थे, जो सीरिया के राजदूत थे, और किसका राजदूत थे, एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम, तो इसका बिंदुसार कौन चीज। अगला निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक को नाम लेख उल्लेख है, तो अशोक का 4 गो में है, मॉस्की, गुजरात, नेटूर, उदयगोलन, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ आया गुर्जला, क्या जाएगा। किस बौद्ध मूल ग्रंथ मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है, तो अशोक का विवरण कौन बौद्ध ग्रंथ है, 4 गो है ना, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, पिटक 3 गो है, और महावंश और दीपवंश जो है यह श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ है, कौन है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें आप लोग को 99 भाई का हत्या किया है, इसी में बताया गया 99 भाई क्या किया, हत्या। तो बोल रहा है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है, कौन सी, अब ये बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, तो महावंश और दीपवंश में जो है इसमें आपका अशोक ने 99 भाई का हत्या करवाया वो है, और विनय पिटक और सुत पिटक जो है यह प्रथम बौद्ध समिति अजातशत्रु जो करवाए थे उसके बारे में मिलता है, और अभिधम पिटक जो तीसरा बौद्ध समिति में रचा गया था,
अशोक करवाए थे। कौन करवाए थे? इसीलिए अशोक का विवरण किससे मिलेगा? अभिधम पीठन। किससे मिलेगा? अभिधम पीठन। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्थल रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? ये कंगनहारी है या सांची वाला है या सागौरा है? देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा मतलब जटिल है, ठीक है ना। ऐसा ऑब्जेक्टिव लगा लो दिमाग में, कभी कभी नहीं चलते रहेगा। जब तो ऑब्जेक्टिव नहीं लगा तो तुरंत चलते रहेगा। कितना क्वेश्चन हो है? कितना है? अब तो खत्म लगता होगा। कितना क्वेश्चन था ऐसे उसमें? उसमें 50 था, इसमें ना उसमें 50 से ज्यादा था। 150 इसका आया क्या? इसका आप लोग देखिएगा, इसका कंगनहरी क्या हो जाएगा? कंगनहरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कर लेना है, ठीक है ना। तो चलो इसका देख लिए हैं। और सर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास लीजिए सर, ये जो करवा दिए हैं, ठीक है ना। बिहार पुलिस के लिए बहुत सारा चीज़ बता दिया, अभी वो वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना है बिहार पुलिस के लिए वो अभी एक वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप लोग देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आप नहीं बता रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में मिला है। हम 12 बोलते हैं, जब आप पूरा थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आप पूरा ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, तभी परफेक्ट तैयारी होगा। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा, बाकी बार कहीं नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव कम से कम सुने रहिएगा, क्वेश्चन आएगा तो उड़ा दीजिएगा। बाकी बार अधिकांश क्वेश्चन तो ऐसे उड़ रहा था ना, उड़ रहा था। चलो तो बताओ आप लोग, क्या हम मिलते हैं कल? बहुत टाइम हो गया है। हो गया, हाँ हो गया है। टाइम कितना हुआ है? अरे खत्म टाइम पर हो गया। हाँ टाइम पर ख़त्म हो गया। गजब पढ़ा रहे हैं सर, दिल बग हो गया है। इतना मतलब बता रहे, इतना प्रैक्टिस करवाएगा कौन? पहले बताओ। 150 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कौन करवाएगा? अभी आपका हम साइंस करवाएं तो साइंस में देखो आप लोग को भले ही क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है हार्ड आता होगा, लगता होगा उबाऊ लगता होगा, हो मज़ा नहीं लगा क्या? मज़ा ले चक्कर में जो रिजल्ट बना होगा। जितना ऑब्जेक्टिव लगाएगा, हम 12 बोल रहे हैं, जितना ऑब्जेक्टिव लगाएगा उतना जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाते समय गलत नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव को पहचानने सीख जाइएगा, और बस फिर जो है रिजल्ट सुधार हो जाएगा। हम भी 10-15 ऑब्जेक्टिव लगवा देंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम ऐसा ऑब्जेक्टिव चुन के लगा देंगे जो मतलब हम पढ़ाए थे खाली वही मिले, तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो आपको जो है ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, क्वेश्चन ऐसा जो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए हम सारा ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं आप लोग को, ठीक है ना। कल क्लास होगा कि भैया? कल आपका जो क्लास है वो सिर्फ आपका होगा स्टैटिक का होगा। स्टैटिक का कल लास्ट क्लास है, जिसमें आप लोग को साइंस और टेक्नोलॉजी करवाएंगे, ठीक है ना। स्टैटिक का कल लास्ट क्लास। स्टैटिक वाला ले लेंगे, 7 से चलेगा, स्टैटिक वाला चलेगा कल, ठीक है। कल संडे है, केवल स्टैटिक का चलेगा। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव था सर? हाँ लुसेंट का था। हाँ सर मुझे 30 से 40 क्वेश्चन न्यू मिला है, बाकी सब आपका पढ़ाया हुआ था। वही तो बता रहे हैं, हम तो पढ़ाए तो इतना मिल भी गया है, ठीक है ना। वही से हम बता रहे हैं। कुछ हम 12 बोलते हैं, परफेक्ट तैयारी कब होता है? जब आप जो है पूरा सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं कि चुन के हल्का हल्का लगा लिया, ऐसा नहीं। जितना है सबे लगाओ। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर होगा, बाकी बार क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए बाकी बार मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। उड़ रहे थे राजधानी जैसा तो टाइम पे ख़त्म हो गया है। हाँ हाँ चलिए बाय बाय। एरोटरिया का वो सामने होगा। तो चलो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। सी यू अगेन। थैंक्स। अरे ला रे फिर सुध गया है तुम, जान रहे अभी बोलो। हाँ चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। बाय बाय। बाकी बाय कितना प्रैक्टिस के बारे में आप लोग को पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कल मिलते हैं। स्टैटिक जीके के बैच में मिलते हैं, कल स्टैटिक जीके का लास्ट क्लास होगा। बाय। गाना पढ़ के आना है, कल से हम पूछना भी स्टार्ट करेंगे 2-3 बटा के, और सोटना भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कहीं से पूछेंगे, और सोटैया जब तक नहीं लगेगा तो सोचने लगा तुम लोग ना, सोटैया लग जाएगा, ठीक है ना। ये लटवा खड़ी हम साइड लगेगा, सोटैया लगना स्टार्ट हो जाएगा। लटवा कारण हम ले जाते हैं उधर, ठीक है। लटवा यहाँ से मारेंगे, वो यहाँ से मारेंगे कि बाबू ज़्यादा दूर को जाए। थोड़ा मस्त लगा, वीडियो का मस्त नहीं लगा। वीडियो शांत रहो। बाय।